अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 24th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रशीदा बीबी उठती है और कहती है कि मारिया कहाँ पर है, अभी तक आई क्यों नहीं है वो नाश्ता करने के लिए। अज़द कहता है कि रात को ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि आराम करो, फ़िलहाल इतना ज़्यादा बुखार तो नहीं है लेकिन है अभी। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑफिस में चली जाती है बेबी, जबकि उसे सब रोकते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरे भाई का ऑफिस है। कि इतनी देर में नताशा उससे देखती है तो कह देती है कि आप यहाँ पर कोई काम था तो मुझे बता देती, आप यहाँ पर कैसे आ गई। अभी वो बात कर ही रही होती है कि वहाँ पर इनकसार भी आ जाता है। जब वो बेबी को देखता है तो कहता है कि हमारी बात हो चुकी थी, तुम फिर यहाँ पर क्यों आई हो। बेबी कहती है कि पूछ लो नताशा से, मैंने तो इसे कोई भी बात नहीं की, मैं तो बस वैसे ही आई हूँ देखने के लिए और मेरे भाई का ऑफिस है, मैं आ सकती हूँ। इतनी देर में जब वो चली जाती है तो नताशा कहती है कि तुम्हारी कैसी बीवी है, पता नहीं कैसे तुम इसके साथ गुजारा करते हो, तुम दोनों का कपल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनकसार कहता है कि बस क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना ही है ना, खैर तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर इफ़त से उसके साथ वाली मिलने आती है। जब वो रिबा को देखती है तो उसकी बहुत तारीफ़ करती है और साथ ही पूछती है इसके कोई बच्चे वगैरह नहीं है। तो इफ़त कहती है कि नहीं। वो अपनी बहू की भी स्टोरी बताती है कि उसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने एकदम करवाया, तुम भी करवा के देख लो। जब ये बात इफ़त सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, रिहान आएगा तो मैं उससे बात करूँगी, इंशाल्लाह फिर सब बेहतर होगा। अरीबा भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि चलो कोई तो अच्छी बात हुई। दूसरी तरफ यहाँ पर बेबी जब घर आ जाती है तो कहती है कि अब इन दोनों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है। इतनी देर में बोर हो रही होती है, अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि घर के क्या हालात है, मेरा भी अब यहाँ दिल नहीं लग रहा, सोच रही हूँ आ जाऊँ, और आपकी बहू क्या कर रही है। तभी रशीदा बीबी बताती है कि आजकल तो तुम इतना इंजॉय कर रही थी, अब अचानक से क्या हो गया। खैर मारिया को बुखार था, आराम करिए। कितनी देर में वो कहती है कि अब वो आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। थोड़ी देर में मारिया उसके लिए सूप लेकर आती है। रशीदा भी कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम पहले खुद नाश्ता कर लो। यहाँ पर दोपहर को अज़द लेकर जाता है मारिया को डॉक्टर के पास और कहता है कि फिलहाल उन्होंने कहा बस वैसे ही बुखार है, बस तुम अपना ख्याल रखो। दूसरी तरफ यहाँ पर अरीबा नूर को पढ़ा रही होती है और दिल में सोचती है कि अब तो इसकी अच्छी से तैयारी करवानी होगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो मेरे पे डल गई है। यहाँ पर रेहान घर आता है, वो अरीबा का हालचाल पूछता है, लेकिन वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और उठ के चली जाती है। रेहान भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि क्या हो गया। अरीबा कहती है कि आज हमने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन आपको तो ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि नेक्स्ट टाइम की अपॉइंटमेंट ले लो। अज़द मारिया को कॉल करता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और बुखार वगैरह कैसा है। तभी मारिया बता देती है कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है कि इतनी देर में फ़हद फ़ोन कर देता है मारिया को और उसे कहता है कि तुमने अज़न से शादी कर ली। जैसे ही मारिया उसका नाम सुनती है और उसकी आवाज़ तो वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है और फ़ौरन फ़ोन काट देती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। अज़द यहाँ पर मारिया की अम्मी को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, ऐसे करें आप उससे मिलने आ जाए, मैं कुछ बिजी रहता हूँ तो मेरा चक्कर नहीं लग रहा। इफ़त जब अपनी बेटी की सुनती है तो कह देती है कि चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी और चक्कर लगा लूंगी, और आप सुनाओ आप ठीक हो ना। यहाँ पर मारिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है फ़हद की वजह से। वो कहती है कि जिस माजी से मैं भाग रही थी अब वही मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इतनी देर में बेबी भी अपने घर वापस आ जाती है, उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़द भी कहता है कि तुम लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया ना। बेबी कहती है कि हाँ अच्छे से इंजॉय किया। रशीदा बीबी भी कहती है कि चलो अब तुम लोग आराम कर लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें फ़िक्र करने की। अज़द कहता है कि मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बाकी घर आके मिलूंगा शाम को। इतनी देर में इनकसार कहता है कि बस मुझे भी 5 मिनट दो, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस ही जाता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं कि इतनी देर में मारिया के घर वाले भी आ जाते हैं। वो अपने घर वालों को देख के खुश हो जाती है और कहती है कि अम्मी आप यहाँ पर, मैं तो आपको ही याद कर रही थी। अरीबा कहती है कि तुम्हारी रंगत क्यों उड़ी हुई है, खैर मैं तुम्हारा घर देख लेती हूँ, पिछली दफ़ा आई थी तब भी नहीं देखा था। इतनी देर में मारिया अपनी माँ के साथ बैठ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि अज़द और फ़हद अब पार्टनर है। जब ये बात इफ़त को पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि चलो तुम फिक्र ना करो, मैं रेहान से बात करूंगी और फिर कोई मसले का हल निकालेंगे। यहाँ पर अरीबा सारे घर का टूर कर रही होती है और मारिया की किस्मत पे रश करती है कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने तो चाहा था कि बिल्कुल भी अच्छी ना हो। कितनी देर में सब बैठ जाते हैं और बेबी कहती है कि आप खैर से आगे बताया भी नहीं। इफ़त कहती है कि बस मुझे याद आ रही थी, और अज़द भी बता रहे थे कि आजकल मारिया की तबीयत ठीक नहीं है, और साथ ही पूछती है कि आप लोगों ने अज़द को अभी तक मारिया के डिवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया, हालांकि हमने आपको सारी सच्चाई बता दी थी। रशीदा बीबी को भी गुस्सा सा आ जाता है और वो कहती है कि भाई तुम्हारी बेटी हंस बोल रही है, यहाँ पर खुश है, तुम्हें क्या फ़िक्र है।
बेबी भी कहती है कि आपको अगर ज़्यादा ही है तो उस जन को बता दें और फिर से डिवोर्स करवा के अपनी बेटी को घर ले जाए, हम अपने तरीके से बता देंगे। यहाँ पर इफ़त जब घर जाने लगती है तो मारिया को समझाती है और कहती है कि बस अरीबा को ये बात पता ना लगने देना। अरीबा भी सुन लेती है कि फ़ाहद और अज़न दोनों पार्टनर हैं और हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बेबी अपनी माँ को कहती है कि कैसे उसकी माँ बार बार आ जाती है, मैंने तो कैसा टका सा जवाब दे दिया, अगर मैं ना होती तो आप तो ऐसा कर ही ना पाती। इतनी देर में रेहान अपनी बेटी को स्कूल से ले आता है और उससे पूछता है कि तुम आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहने लगी हो। कि थोड़ी देर में अरीबा और इफ़त भी आ जाती हैं। जैसे ही अरीबा उसका यूनिफॉर्म चेंज करवाने जाती है तो इफ़त कहती है रेहान से मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इतनी देर में अरीबा भी खड़ी होकर सुनने लग जाती है कि ये क्या बात करें। इफ़त उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मारिया बहुत टेंशन में है, फ़हद अज़न का पार्टनर निकला है और अज़न को ये सारी हकीकत भी नहीं पता है। रेहान भी सुनता है तो परेशान सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर इस बारे में सोचूंगा। यहाँ पर मेड आती है और आकर मारिया से पूछती है कि आज रात डिनर में क्या बनना है। इतनी देर में मारिया कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आके बताती हूँ। बेबी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे डांट देती है और कहती है कि सारे मामलात मैं खुद देखा करूँगी, मैं वापस आ गई हूँ। साथ ही वो मारिया कहती है कि तुमने क्यों मुँह लटकाया, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट कर लो, अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। यहाँ पर बेबी बैठी होती है कि उसे याद आता है कि उसने खालदा से भी बात करनी है, वो डिवोर्स के बारे में भी उससे हकीकत पूछती है। तभी खालदा बताती है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन कोई लड़के का मामला था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।